हाल ही में मेरे एक वीडियो पर एक चीनी दर्शक का कमेंट आया जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। बात यह है कि उसने मेरे इस वीडियो को कैसे समझा, क्योंकि चीन में तो YouTube बैन है और मेरी वीडियो हिंदी में थी। मैं एक एक करके उन सभी बातों को बताता हूँ जो वो कहना चाहता था। दरअसल हुआ है कि उस वीडियो में मैंने जसवंत सिंह के बारे में बताया था, जो कि भारत के एक सैनिक थे जो 1962 में भारत से चीन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने कैसे अकेले 300 चाइनीज सैनिकों को मार गिराया उस युद्ध में, मैंने यही बताया था उस वीडियो में। तो उसने उस वीडियो पे इतने लंबे चौड़े कमेंट्स किए कि जैसे वो चाइना का कोई प्रोफेसर हो। समय मिले तो मैं आपको सारे कमेंट्स दिखा दूंगा, वीडियो रोक के उन सारे कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं उन सभी बातों को बताता हूँ जो कि वह कहना चाहता था अपने कमेंट्स के ज़रिए। सबसे पहले वो लिखते हैं, मुझे अब भारतीय सोच समझ में आने लगी है कि कैसे 1962 की हार को भारत हार नहीं मान सका है। यही कारण है कि यह इससे कहानियों को बढ़ चढ़कर बनाता है और दिखाता है। देखिए, हार मानना कोई शर्म की बात नहीं है। भारत ने 1962 की हार कभी किसी से छुपाई नहीं है, और युद्ध का हारना यह साबित नहीं करता कि आपके पास जसवंत सिंह जैसे लोग नहीं हो सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम अपनी हार मान लेते हैं और चाइना अपनी हार इंटरनेट से पूरी तरह से मिटा देता है। फिर वो कहता है कि भारत ने हाथ छिपाने के लिए नकली हीरो बनाए। अब यह बात बड़ी मज़ेदार है। जसवंत सिंह की कहानी झूठी नहीं है। खुद चीनी सेना ने रिकॉर्ड में भी लिखा गया है कि नूरानांग पोस्ट पर भारतीय सैनिकों ने उम्मीद से कहीं ज़्यादा देर तक मुकाबला किया। चीनी सैनिकों ने खुद जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया था। तो जब तुम्हारी सेना ही उनके साहस को मान चुकी है तो तुम कौन होते हो उसे नकारने वाले। आगे वो लिखता है कि चीन ने 4000 भारतीय बंदी बनाए, जबकि भारत ने भी चाइनीज सेना बंदी नहीं बना पाया। भाई पहले अपने सरकारी आंकड़े पढ़ लो। खुद चाइना के रिकॉर्ड्स में संख्या अलग है, और अगर आपने ज़्यादा अगर बंदी बना भी लिए तो क्या जसवंत सिंह की बहादुरी कम हो जाती है? फिर तो तुम्हें अपने उन सैनिकों को भी झूठा कहना चाहिए जिन्हें जापान ने पकड़ा था। वो आगे लिखता है, भारतीय सेना चीन के सभी दुश्मनों में सबसे कमज़ोर है। अगर ऐसा है तो 1967 में नाथुला में 400 से ज़्यादा सैनिक सिर्फ 6 दिन में क्यों गिरे? 1987 में सुंदरोंगचू में तुम्हारी सेना पीछे क्यों हटी? और 2020 में गलवान में बिना हथियार के हमारे सैनिकों ने हाथों से लड़ाई लड़ी, और तब भी तुम्हारे ही सैनिक मरे। कमज़ोर सेना वो नहीं होती जो अपनी धरती पर लड़ती है। कमज़ोर सेना वो होती है जो अपने हारे हुए सैनिकों की गिनती तक छिपाती है। लेकिन अब वो गर्व से यह कहता है कि चाइना ने जापान, वियतनाम, कोरिया से युद्ध लड़े। भारत ने कभी इस तरह युद्ध देखा ही नहीं है। ठीक है, चीन ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ज़्यादातर अपने पड़ोसियों और अपने ही लोगों से लड़ी है। भारत ने भी युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान से, चीन से, और कई बार आतंकवाद के खिलाफ। देखो, तुम्हारे और हमारे बीच में फ़र्क साफ है कि तुम अपनी लड़ाई सीमा विस्तार के लिए करते हो, और हम अपनी लड़ाई न्याय और शांति स्थापित करने के लिए करते हैं। आगे वो कहता है कि 1962 तो बस एक छोटा सा टकराव था, इतना छोटा कि हमारे स्कूल किताबों में इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता। इसके बारे में थोड़ी सी भी जिक्र नहीं है, लेकिन 2 लाइन में इसे पढ़ा दिया जाता है। अब बात रही कि अगर वो टकराव इतना छोटा था तो चीन ने फिर उस तरह का हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद वो जानता था कि इस छोटे से टकराव से भारत ने सबक सीख लिया है, और यही वजह रही हुई कि उस तरह का चीन ने दोबारा हमला नहीं किया है, ना कभी उससे आमना सामना हुआ चीन, बल्कि जब भी आमना सामना हुआ है तब चीन को ही पीछे हटना पड़ा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत कभी अपनी इज्जत झूठ से नहीं बनाता। हम सच को सच मानकर आगे बढ़ते हैं। हम अपनी गलती नहीं मिटाते बल्कि उनसे सीखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की बहुत सारे अनसुनी बातें बताने जाऊँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में।